तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है। वाई आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल कंसिडर्ड एज एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विथ नीट डायग्राम्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन होते हैं, हम इसको यहाँ पे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्यों कंसिडर करते हैं, और हमें यहाँ पे डायग्राम से प्लेनेरिया के रीजनरेशन की प्रोसेस बतानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन को एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे सिंगल पेरेंट का यूज होता है और इसमें यहाँ पे कोई भी गैमेट्स का यूज नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारा सिंगल पेरेंट का यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे सिंगल पेरेंट बोल सकते हैं या वन पेरेंट बोल सकते हैं। तो सिंगल पेरेंट में हमारे यहाँ पे कोई भी गैमेट्स का यूज नहीं होता। गैमेट्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं। इसका यहाँ पे क्या होता है, कोई यूज नहीं होता। और सिंगल पेरेंट से जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोड्यूस होता है। अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस हो पाती है। तो जो यहाँ पे प्लेनेरिया है, यहाँ पे एक तरह का ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स होता है। और ये यहाँ पे किस में पाया जाता है, ज्यादातर पॉन्ड्स में पाया जाता है। तो इसमें यहाँ पे रीजनरेशन कैसे हो पाती है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक तरह का फ्लैट फॉर्म्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा एक तरह का फ्लैट फॉर्म्स है। अब हम यहाँ पे इसको वर्टिकल काट सकते हैं या हॉरिजॉन्टल काट सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको क्या करा, 3 हिस्सों में काट दिया। तो ये तीनों हिस्सों यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग यहाँ पे क्या होंगे, रीजनरेट होकर यहाँ पे फुल ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे फुल ऑर्गेनिज्म में। तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। और रीजनरेट करने में इनको टोटल कितना टाइम लगता है, यहाँ पे 2 वीक्स का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है यहाँ पे, 2 वीक्स का मतलब यहाँ पे 2 हफ्तों का समय लगता है इनको पूरी तरीके से रीजनरेट होने में। तो रीजनरेशन में हमारे यहाँ पे एक तरह का स्पेशल सेल यूज होता है। और जो यहाँ पे स्पेशल सेल होता है वो यहाँ पे क्या करता है, इनके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी फुल ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, रीग्रो हो जाती है। और इसको यहाँ पे रीग्रो करने में सबसे बड़ा जो हेल्प होता है वो यहाँ पे क्या होता है, नियोब्लास्ट का होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी स्पेलिंग, किसका होता है, यहाँ पे नियोब्लास्ट का होता है। और जो हमारे यहाँ पे नियोब्लास्ट होता है वो यहाँ पे प्लेनेरिया के क्या होते हैं, स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो सेल्स एंड टिश्यू है वो यहाँ पे क्या होते हैं, रीग्रो हो पाते हैं। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे प्लेनेरिया में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइज सीक्वेंस है। इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे डेवलपमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी बॉडी डेवलप कर रही है। तो होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन प्रोसेस कैसे हो पाती है, कितना समय लगता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।